सुबह का समय है। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जल्दी जल्दी मम्मी बच्चों को लंच बॉक्स तैयार करके दे रही हैं। अरे आराम से खाओ त्रिशा, गले में निवाला फंस जाएगा। सारी किताबें रखी है ना बस्ते में, और पानी की बोतल भी ली है ना? हाँ मम्मी, ली है। अभी जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो ऑटो वाले मामा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बेटा, हमें मामा जी के यहाँ जाना है, तो तुम्हारे क्लास टीचर से बात करके जल्दी घर आ जाना। हो सके तो 2 दिन की छुट्टी का भी बोल देना। सुन रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? सुन रहा हूँ मम्मी, बोल दूंगा मैम को। पर तुम मेरी फेवरेट जैकेट लेना मत भूलना, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। सुधा, मैंने तुम्हारा और चिंटू का लंच बॉक्स पैक कर दिया है। सुनो बेटा, चिंटू की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर वह जिद ना करता तो नहीं भेजती, तो तुम उसे अपने साथ लेकर ही लंच करना। अगर कुछ लगे तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं चिंटू का ख्याल रखूंगी। आज तो लेट हो गया, पर कल भी किसी ने लेट किया तो मैं उसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छी तरह समझ गए ना? नहीं अंकल, आगे से लेट नहीं होगा, हम सब सही समय पर आ जाएंगे। बच्चे अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तभी स्कूल छूटने की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे शोर मचाते हुए कक्षा के बाहर आते हैं और ऑटो का इंतज़ार करते हैं। पता नहीं ऑटो कब आएगा। आज मम्मी ने जल्दी घर आने के लिए बोला था। परेशान मत हो सोहम, आ जाएगा ऑटो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, अगर वह तुमसे छुटकारा पाना चाहते हो तो यह अलग बात। अरे बच्चों, जल्दी करो, मुझे दूसरे भी स्कूल के बच्चों को लेने जाना है। चलो जल्दी जल्दी बैठो। बच्चे ऑटो में बैठ रहे हैं। ऑटो निकल रहा है। ऑटो ड्राइवर को दूसरे स्कूल भी जाना था, तो वह जल्दी में रहता है। ऑटो तेज़ चल रहा है। चौक में आते ही ऑटो बड़ी लॉरी से टकराता है। जिसकी वजह से ऑटो पलट जाता है। एक बच्ची ज़ोर से उछलकर ज़मीन पर गिरती है, जिसके कारण उसके सर पर गहरी चोट लगी है और बहुत सारा खून बहने लगा है और वह बेहोश हो गई है। ऑटो ड्राइवर भी गिरकर चोट लगने के कारण बेहोश हो गया है। काफ़ी सारे बच्चों को चोट लगी है। किसी के सर पर, किसी के पैर पर, तो किसी के हाथ से खून बहने लग रहा है। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। इसी को कहते हैं पल में प्रलय। सारी सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। सभी इस कारुणिक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए हैं। सारी सड़क खून से लाल हो गई है। कुछ लोग बच्चों को ऑटो के नीचे से निकाल रहे हैं, ऑटो को सीधा कर रहे हैं। कोई बच्चों के बहते खून को रोकने के लिए अपने रुमाल और गमछे से बांध रहे हैं। पर कुछ लोग जिनका ज़मीर मर चुका है, वह उन बच्चों की सहायता करने की बजाय उनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। आसपास से गुजरती गाड़ियाँ यह सब देखकर अनजान बनकर निकल रही हैं, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो।
उन बच्चों को कोई भी अस्पताल पहुंचाने की जल्दी नहीं कर रहा है। किसी तरह एम्बुलेंस को बुलाकर उन बच्चों को पास ही के अस्पताल में ले जाया जा रहा है, पर कोई उन बच्चों को भर्ती नहीं करवा रहा, यह सोचकर कि यह पुलिस केस है। फिर उन्हें किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन बच्चों की जांच करने के बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि जिस बच्ची के सर पर चोट लगी है, देरी होने के कारण रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई है। स्कूल द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी गई है। एक्सीडेंट एक पुलिस केस है, तो डॉक्टर पुलिस को सूचित करके मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट देते हैं। बच्चों के माता पिता अस्पताल में आ गए हैं। बच्चों की यह हालत उनसे नहीं देखी जा रही है और वे फूट फूट कर रोने लगे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं। इस दुर्घटना की वजह से इन बच्चों की कितनी बुरी हालत है और एक ने तो अपनी जान भी गंवा दी। अगर इन्हें तुरंत अस्पताल लाया जाता तो इस बच्ची को बचाने का प्रयास तो करते। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोगों में जो डर है कि अगर हम ऐसे हादसों के शिकार लोगों की सहायता करते हैं तो क्या हम पुलिस केस में फंस सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करने से आप पुलिस केस में नहीं फंसोगे, बल्कि आपको किसी के प्राण बचाने के लिए पुरस्कार भी मिलेगा और सम्मानित भी किया जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी ऐसे सड़क दुर्घटना हो जाती है तो आप तुरंत आपातकालीन नंबर 100 या 112 पर या 108 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं और सबसे पहले आप उन्हें प्रथम उपचार दे सकते हैं या जितना जल्दी हो सके पास वाले अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मरते हुए लोगों की जान बचाना अपराध है? क्या हमारे देश का कानून इतना निर्दय और कठोर है कि दूसरों की सहायता करने पर आपको दंड दें? इस देश के सुजान नागरिक होने के नाते क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम किसी की जान बचाएं? अगर समय रहते दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता की जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। आप न सिर्फ एक जिंदगी बचा रहे हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं, उसके परिवार को टूटने से बचा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़कर लोगों की सहायता जरूर कीजिए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। नजरें चुकते ही नजरों से घटना हो जाए, कैसी ये तेरी लापरवाही जो समझ न पाए। काम पे सब जाते हैं, हंसी खुशी घर आते हैं, माँ बाप और बीबी बच्चे राह देखते हैं।